श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु नानक देव की जय। भक्तमाल भगवान की जय। प्रथमे गुरु वंदना करा, फिर मनावा गणी। तृतीय सुमिरामा शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश, मेरे कांटो सभी कले। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ,
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यः कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता यः वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना यः ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरानवनीर्दाभात् पीताम्बरादरबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोहतम कुंज जास वचन रविकरण कर। मूकं करोति वाचालं पिंगलंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीपरमानन्द माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह वस्तु न और अनूप। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास।
भजबे को दोई सुधर के हरि के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भगतन को जस गाओ। भवसागर के तरण को नाहिन और उपाय। चार जुगन में भक्त जे तिनकी पद की धूल। सर्वस्व सिर धर राखियो मेरी जीवन डोर। बार बार वंदन करो श्रीनाभा आभाएन। काढ़्यो गाभा वैद को श्री भक्तमाल रस बैन। श्री प्रियादास के पद कमल पुन बंदो बारंबार। कीन भक्त रस बोधरी टीका अति सुख सार। हरि जीवान विराजिए कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास। तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री भक्तमाल भगवान की। भक्त और भगवान की। जय जय मीन बाराह कमठ नरहरि बलि बावन। जय जय मीन बाराह कमठ नरहरि। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मन मंतर। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मन बंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। 24 रूप
जय जय मीन वाराह कमठ नरहरि बलि बावन। जय जय मीन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। परशुराम बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंत। बुद्ध कल की हरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंत। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंत। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धन। बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। जय जय मीन बाराह कमठ हरि बलि बावन। जय जय परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। परशुराम बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंत। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंत। यज्ञ ऋषभ बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। 24 रूप श्री अग्रदास उर्पद धरो। जय जय मीन बाराह कमठ नरहरि बलि बावन। जय जय मीन बाराह कमठ नरहरि बलि बावन। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
श्री भक्तमाल कथा में विगत 3 दिन से हम श्री नरसिंह भगत जी का चरित्र सुन रहे हैं। नरसिंह भगत जी भक्तों में शिरोमणि हैं और इनका चरित्र इतना विशाल है। प्रभु ने उनके जन्म लीला से लेकर उनकी मृत्यु तक हर क्षण हर पल नरसिंह जी के साथ खूब लीला करी। नरसिंह जी की एक लीला है नानी बाई का मायरा। नानी बाई उनकी बेटी है बड़ी। मायरा कहते हैं संतान होने पर जो ननिहाल की ओर से सामान लेकर जाया जाता है उसे कहते हैं मायरा, मामेरा। वह एक लीला ही 7 दिन चलती है, पर अभी तो हम उस लीला से काफी दूर हैं। एक एक चरित्र नरसिंह जी का हमें खूब सिखाता है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। कल तक हमने सुना कि किस प्रकार भगवान ने नरसिंह जी के घर आकर ब्राह्मणों का भोज भंडारा, खूब धन्य धान्य देकर उन्हें विदा किया, खूब अच्छे से भोज भंडारा किया। यहां तक कि जो कंगन और नथ किसी साहूकार के पास नरसिंह जी रख कर आए थे उसे छुड़वा कर भी लेकर आए। नरसिंह जी अपने पुत्र, अपनी बेटी, अपनी पत्नी और आसपास के कुछ लोगों के साथ निरंतर सत्संग करते थे। महिमा उनकी निरंतर फैलती रहती, पर जो उस नगर में रहने वाले दुष्ट होते, जितनी नरसिंह जी की महिमा फैलती, जैसे भोज भंडारा हुआ, नरसिंह जी ने सबको सोने की मोहरें बांटी। भगवान कृष्ण ने आकर जिन लोगों ने ली उन्हीं लोगों ने भी बिराई जाकर करी। बोले जय श्री कृष्ण। एक भक्त का जीवन इस प्रकार ही होता है कि अपना संपूर्ण जीवन लोक कल्याण के लिए देता है। संपूर्ण जीवन संसार के कल्याण के लिए देता है, पर संसार उसे कभी भी अपना हितैषी नहीं मानता। संसार की नजर में वह भक्त, वह संत, वह साधु किसी काम का नहीं है।
बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार की घटना है। कुछ साधु वृंदावन से द्वारिका की ओर जा रहे थे। बीच में जूनागढ़ पड़ा। उन साधुओं के गुरु की पुण्यतिथि थी। वे द्वारिका में भंडारा करने जा रहे थे। गुरु जी की पहली पुण्यतिथि थी। खूब सारा चंदा इकट्ठा किया था और उस समय के 700 रुपए आज के लाखों के बराबर है। शांत करें। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो राधे श्याम। वह साधु खूब सारा चंदा इकट्ठा करके द्वारिका में भंडारा करने जा रहे थे। जब जूनागढ़ से गुजरे तो वही दुष्ट लोग रास्ते में बैठे थे जो निरंतर संत, साधु, भक्त इन सब की निंदा करते रहते थे, इन सब की बुराई करते रहते थे। उन्होंने कहा देखो देखो, फिर से फौज आ रही है। जिन्हें कुछ घर पर काम धंधा नहीं है, डोलते डोलते आ रहे हैं। खिल्ली उड़ाते हुए पूछा, महात्मा कहां जा रहे हो? महात्माओं ने कहा हम द्वारिका जा रहे हैं। यही रास्ता है ना? दुष्टों ने कहा रास्ता तो यही है। संतों ने कहा कुछ पूछें? कहा पूछो। बोले हमारे पास 700 रुपए हैं। हमने सुना है द्वारिका जाने का रास्ता आसान नहीं है, वहां भील रहते हैं, लूट लेते हैं। आपके नगर जूनागढ़ में कोई हुंडी लिखने वाला है जिसकी हुंडी द्वारिका में चलती हो? हुंडी जैसे आज के टाइम पे हवाला करते हैं कि एक जगह आप पैसा देकर आओ, वो आपको चिट्ठी लिख कर दे देगा। वह चिट्ठी लेकर आप दूसरे शहर में जाओ, उस सेठ को चिट्ठी दो, वो आपको पैसे दे देगा। ये होता है हुंडी। तो संतों ने उन दुष्टों से पूछा कोई हुंडी लिखने वाला सेठ है जूनागढ़ में जिसकी हुंडी द्वारिका में चलती हो? उन दुष्टों को मौका मिल गया। बोले संतों बहुत अच्छी बात कही, तुम्हें एक ही जगह बताएंगे तुम्हारा काम हो जाएगा। हमारे जूनागढ़ में एक ही सेठ है जिसकी हुंडी द्वारिका में चलती है, सेठ नरसिंह मेहता जी।
अब हर वक्त वह नरसी को ताल कूटा कहते रहते थे, ताली कूटने वाला। पर उन साधुओं के सामने वह बता रहे हैं कि हमारे नगर में एक सेठ है जिसका नाम सेठ नरसिंह मेहता है, जिसका लाखों का कारोबार है। तुम्हारे 700 रुपए तो बहुत छोटी सी रकम है। वह तुम्हें एकमात्र ही जो हुंडी लिखकर दे सकता है। संतों ने कहा यह बढ़िया बात है। कहा सीधे चले जाओ, घर के बाहर गाय बंधी होगी, तुलसी जी का बिरवा होगा, शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह बने होंगे घर के बाहर। घर के अंदर से जोर जोर से ध्वनि आ रही होगी, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। समझ जाना कि वही नरसिंह सेठ का घर है। संतों ने कहा बड़ा आभार। संत जाने लगे, पर पीछे से उन लोगों ने फिर रोका, कहा रुको, एक बात ध्यान से सुनते जाओ। कहा सेठ नरसिंह जी जो हैं अब थोड़ा भक्ति भाव में ज्यादा लग गए हैं, तो उनका अपने व्यापार अपने धंधे की तरफ कम ध्यान है। तो हो सकता है आप उन्हें जब धन दो तो आपको मना करें कि मैं हुंडी का काम नहीं करता हूं, मैं हुंडी का काम नहीं करता हूं। पर एक बात ध्यान रखो, द्वारिका में उनके अलावा और किसी की हुंडी चलती ही नहीं है। और आप यूं 700 रुपए खुद ले जाओगे तो द्वारिका पहुंच भी नहीं पाओगे, आपके सारे पैसे छिन जाएंगे। कितना भी मना करें, तुम हट करके जब तक वो पैसे ले ना ले वहां से वापस मत आना। संतों ने कहा बड़े भले लोग मिल गए, नहीं तो इतना ख्याल कौन रखता है, इतना कौन बताता है। संतों ने कहा आप भी साथ चलो। तो उन लोगों ने कहा वह हमें पसंद नहीं करते। अब संत वहां पहुंचे, सत्संग चल रहा था, संत जन जाकर बैठ गए। सावल दास ने प्रश्न पूछा। अब सत्संग चल रहा है, वहां पर वह संत जो हुंडी लिखवाने गए थे उस सत्संग चालू में वहां पहुंचे। सावल दास कौन थे? नरसिंह जी के बेटे। उन्होंने सवाल पूछा जो कल हम ने अंत में भजन सुना नरसिंह जी का, मन छाड़ हरिविमकन को संग रे, चल सत्संग के संग प्रेम पंथ रे। तो सावलदास जी प्रश्न पूछ रहे हैं। एक तरफ से आप कह रहे हैं विमुखों से दूर रहने के लिए, और कहते हैं कि नाम का प्रचार करो। भाई उसका सवाल था सावलदास का कि एक तरफ आप कह रहे हो जो विमुख लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, उनसे कोसों दूर रहो, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि नाम का प्रचार करो। तो नरसिंह जी ने कहा विमुख भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो जिन्हें भगवान की भक्ति के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ जानकारी नहीं है, उनको उपदेश देने में कोई हानि नहीं है। दूसरे वो जो चिकने घड़े हैं, उन्हें सब पता होता है,
कुछ कहो तो कहते हैं बड़ी कथा सुनी है, ऐसे थोड़ी बाल सफेद हुए हैं। बहुत पढ़ा है परंतु परिवर्तन रत्ती भर का नहीं है। उल्टा उनसे सत्संग की बात करो तो वो संतों साधुओं की बुराई करने लगते हैं। उनसे सावधान। सत्संग पूरा हुआ, सब जाने लगे, बस वो 5 संत बैठे रहे। नरसिंह जी ने जाकर नमस्कार किया, संत वेश देखकर स्वागत किया, आओ भगत करी, परिचय पूछा। संतों ने बताया हम वृंदावन से आए हैं। वृंदावन का जैसे ही नाम सुना नरसिंह जी ने दंडवत प्रणाम किया। कहा हम द्वारिका जा रहे हैं। नरसिंह जी ने हाथ जोड़कर पूछा मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो संतों ने कहा हमारे पास 700 रुपए हैं, रास्ते में चोरों का डर है, हमें आपसे हुंडी लिखवाने आए हैं। नरसिंह जी ने कहा वो क्या होती है, क्योंकि नरसिंह जी ने तो बचपन से 7 साल की उम्र में पहला शब्द बोला राधा कृष्ण। ना उन्होंने कोई व्यापार किया न नौकरी करी, सिर्फ संत सेवा उन्होंने अपने जीवन में सुनी थी। यह शब्द ही वो पहली बार सच में सुन रहे थे। तो उन्होंने पूछा क्या होती है यह हुंडी। संतों ने कहा हद हो गई, आपका नगर में इतना नाम है, सेठ नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता, आपका इतना बड़ा काम है, द्वारिका में एकमात्र आपकी हुंडी चलती है और आप कह रहे हुंडी का पता ही नहीं है कि हुंडी होती क्या है। नरसिंह जी ने कहा मुझे सच में नहीं पता। तो उन संतों में से एक ने कहा हुंडी एक पत्र होता है, आप यहां लिख दो, आपकी पहचान के सेठ द्वारिका में होंगे, उन्हें पैसे ले लेना। नरसिंह जी ने पूछा आपसे किसने कहा मैं हुंडी लिखता हूं। बताया नुक्कड़ पर 4 सज्जन मिले, उन्होंने कहा। नरसिंह जी समझ गए कि कुछ दुष्ट लोग हैं जो हमेशा भक्त व भगवान की निंदा करने में एक मौका नहीं छोड़ते। संतों ने कहा लिखना तो पड़ेगा वरना हम यही अनशन पर बैठ जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने संतों को समझाकर भेजा था कि नरसिंह जी मानेंगे नहीं। नरसिंह जी कहने लगे मैं गरीब ब्राह्मण हूं, कोई सेठ साहूकार नहीं हूं। अंत में संतों ने कह दिया तुम्हारे सांवरिया की सौगंध, तुम्हें हुंडी लिखनी पड़ेगी। नरसिंह जी अब चुप हो गए। संतों ने पूछा आपका द्वारिका में कोई रिश्तेदार है। नरसिंह जी सोच में पड़ गए कि मैं कैसे कह दूं कि कोई नहीं है, द्वारिका में तो मेरा अपना रहता है, वो गरीब है कि धनवान है। तो नरसिंह जी ने कहा धनवान तो इतना है कि तीनों लोकों का मालिक है,
पर वो हुंडी का धंधा नहीं करता है, ना ही मैं करता हूं। संतों ने कहा लिख दो हुंडी। नरसिंह जी ने इसे कुछ प्रभु की लीला समझकर कागज कलम उठा लिया, उस पर लिख दिया 700 रुपए ले लिए हैं, मेरी लाज अब तेरे हाथ है। नरसिंह जी की हुंडी को शीघ्र ही पढ़ना और इसे पास कर देना। शीघ्र ही सावरियां को जाकर देना। द्वारिका में तुम्हें, संतों से उन्होंने कह दिया, द्वारिका में तुम्हें सावल सेठ मिलेंगे। सावल सेठ की जाकर गद्दी पर यह देना। अब संत हुंडी लेकर चले गए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अब नरसिंह जी ने भी यही भाव रखकर 700 रुपए संत सेवा में खर्च कर दिए। और यह बात मैं फिर से कहूं कि 500 साल पहले के 700 रुपए बड़े मायने रखते थे। अब वह महात्मा लोग द्वारिका पहुंचे और नरसिंह जी ने कहकर भेजा था हुंडी सावल शाह के हाथ में जाकर देना। अब महात्मा लोग द्वारिका पहुंचे, दुकानदारों से जाकर पूछे कि सावल शाह की गद्दी कहां पर है। दुकानदार कहते सावल शाह का मंदिर है, बाकी गद्दी का नहीं पता। 4 दिन हो गए संत घूमते रहे, थक हार कर मंदिर के दरवाजे पर बैठ गए। एक महात्मा कहने लगे मेरी समझ में तो नरसिंह बहुत बड़ा ठग था, हमसे पैसा ले लिया और झूठी हुंडी बनवा दी। दूसरा कहने लगा हमें जो 4 लोग मिले थे चौराहे पर वो ठग थे, उन्होंने मजाक किया हमारे साथ, नरसिंह जी तो मना कर रहे थे, हमें जिद की। तीसरे ने कहा इन सब बातों का क्या फायदा, कल गुरु जी की पुण्यतिथि है, हाथ में पैसा नहीं है, जो जेब खर्च था खत्म हो गया। चारों महात्मा रोने लगे। ठाकुर जी तक पुकार पहुंच गई। उस समय शयन का समय था। भगवान सावल शाह का रूप बनाकर पगड़ी, धोती, दुपट्टा, बगल में बही को दबाकर, बड़ा सा पेट निकालकर, श्यामली से छवि में भगवान पहुंचे। और देखो भगवान जब भी हमारे बीच में आएंगे तो कोई ना कोई ऐसा वेश ही बनाकर भगवान आएंगे। हम सोचे कि भगवान 2-4 गाय लेकर
हाथ में बंसी लेकर, धोती पहनकर, मोर मुकुट पहनकर आएंगे? तो नहीं, क्योंकि भगवान को भी पता है अगर जब मैं ऐसे गया तो लोग कहेंगे भाई आ गया कोई नौटंकी वाला पैसे मांगने। सावन का महीना चल रहा है, कोई बैल लेकर, मृगशाला पहनकर, त्रिशूल लेकर आकर दरवाजे पे खड़े हो जाए तो हम दरवाजा भी नहीं खोलेंगे अपना, कहेंगे कोई होगा ढोंगी पैसे मांगने आया होगा। तो भगवान को भी पता है कि इस रूप में हम जो कलयुग के लोग हैं भगवान को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि न हमारी आंखों में इतनी सामर्थ्य है कि हम भगवान के दर्शन कर पाए, ना ही हमारे हृदय में इतना भाव है, इतना प्रेम है कि हम भगवान को पहचान पाए, ना बुद्धि में इतनी क्षमता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, असली कौन है, नकली कौन है, उसकी हमें चेतना हो। तो भगवान इसी प्रकार से, जिस प्रकार नरसिंह के कार्य करने के लिए भगवान कभी सेठ के वेश में, कभी नरसिंह के वेश में, आज भगवान हुंडी नरसिंह जी की पास करने के लिए एक मुनीम का वेश धारण कर कर आए। अब वह सेठ मुनीम के वेश में महात्माओं के आसपास जोर जोर से आवाज लगाकर पूछे, सीधे उन महात्माओं के पास जाकर नहीं कहा, उनके आसपास में जाकर जोर जोर से आवाज लगाई कि जूनागढ़ से नरसिंह जी की हुंडी कौन लाया है। महात्माओं ने जैसे ही सुना दौड़े दौड़े गए उस मुनीम के पास, कहा रुको रुको रुको, हम लाए हैं नरसिंह जी की हुंडी। भगवान ने परिचय दिया महात्मा को अपना, और कितना अद्भुत परिचय दिया भगवान ने अपना। श्री नरसिंह जी मेरे मालिक हैं, मैं उनका गुलाम हूं। नरसिंह जी की मुझ पर इतनी कृपा है, मैं ऋणी हूं उनका। महात्मा ने कहा आप ऋणी हैं? क्योंकि महात्माओं ने जब सांवल शाह का रूप देखा, 10 उंगलियों में सोने की अंगूठियां, हीरे जवाहरात के हार, बड़े बड़े कड़ूले हाथ में पहने हुए हैं, रेशमी वस्त्र, तो कहने लगे आप ऋणी हैं? सांवल शाह ने कहा मेरा नाम है मुनीम संख्या 360, और ये भक्तमाल में दर्ज है, भगवान ने अपना नाम यह बताया, मुनीम संख्या 360। महात्मा ने कहा आप 360 नंबर के मुनीम हो, तो नरसिंह जी के पास ऐसे कितने मुनीम हैं? बोले 1000 मुनीम हैं नरसिंह जी के। भगवान ने कहा समय मत खराब करो, पैसे का भुगतान यही लोगे कि गद्दी पर चलकर लोगे? महात्मा बोले कि भाई जिस नरसिंह मेहता, सेठ नरसिंह मेहता के 1000 मुनीम हैं, तो उनकी गद्दी, उनकी दुकान, उनकी पेशी ऐसी जगह होगी, चलकर हम वह भी तो देखें। महात्मा बोले गद्दी पर ही चलते हैं।
भगवान ने कहा चलो। अब भगवान द्वारिका की न जाने कौन कौन से रास्ते से ले गए, गलियों के अंदर घुमाते 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 एक बहुत बड़ा सा महल आया। वहां हजारों मुनीम बैठे थे। सब मुनीम नकदी गिन रहे थे। महात्माओं ने पूछा यह सब कौन है? बोले ये सब नरसिंह जी के मुनीम हैं। सब धन नरसिंह जी का है। महात्माओं ने पूछा भाई करते क्या है जो इतना धन है, इतनी कमाई है? कहा नरसिंह जी प्रतिदिन 7 लाख कमाते हैं। भगवान का भाव था कि नरसिंह जी प्रतिदिन 7 लाख बार कृष्ण नाम कहते थे। तो महात्माओं को बताया कि नरसिंह जी रोज 7 लाख रुपए कमाते हैं। महात्माओं की तो जमीन, पैरों से जमीन निकल गई कि हम 700 रुपए की हुंडी लिखवा कर इतने चिंतित थे। नरसिंह जी तो इतने बड़े सेठ हैं जो रोज के 7 लाख कमाते हैं, तो हमारे ये तो भाई छोटे से 700 रुपए थे। हम बिना वजह ही नरसिंह जी को इतना बुरा भला बोल रहे थे। महात्माओं ने कागज दिया संतों को। महात्मा ने कागज दिया, परमात्मा ने 700 रुपए दे दिए। भोजन करवाया, पूछा कल क्या करेंगे? बोले कल भंडारा करेंगे, फिर सोमनाथ जाएंगे। जूनागढ़ रास्ते में पड़ेगा। तो सावल शाह ने कहा एक पत्र नरसिंह जी को दे देना। भगवान ने पत्र लिखा। अब पहला पत्र नरसिंह जी ने लिखा था, अब यहां से भगवान दूसरा पत्र लिख रहे हैं नरसिंह जी के लिए। भगवान ने लिखा यहां सब कुशल है, वहां सब कुशल होगा। आपके 700 रुपए दे दिए, इस गुलाम को जरूर याद कीजिएगा। सावल शाह की दुकान आपकी ही है। ऐसा लिखकर भगवान ने नीचे साइन कर दी, सावल शाह। अब संतों ने दूसरे दिन भंडारा किया, वस्त्र आदि संतों को भेंट करी, दक्षिणा भेंट करी। शाम को आपस में पांचों संत बैठे, विचार किया कि अब हिसाब किताब कर लें, कितना खर्च हुआ कितना बचा। तो जब पोटली में से वह 700 रुपए नगद निकाले, हिसाब करने लगे तो वापस वह 700 ही थे। जबकि उन्होंने भंडारा किया तब पैसे दिए, वस्त्र दिए तब पैसे दिए, दक्षिणा दी तब खर्च किया, पर उसमें से 1 रुपया भी खर्च हुआ ही नहीं। उन्होंने सोचा हो सकता है कि नरसिंह जी के मुनीम का इतना बड़ा कार्य है, हो सकता है उन्होंने गिनने में कुछ गलती कर दी हो। वो तो रोज के 7 लाख रुपए कमाने वाले, हो सकता है उन्होंने बढ़ाकर दे दिया हो। दूसरे दिन पूरे द्वारिका में उन्होंने भंडारा कर दिया, सब दूर दान किया, पर बताया जाता है पूरे 7 दिन तक उन्होंने पूरे द्वारिका में भंडारा किया, पर उसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। पूरे के पूरे 700 उनके पास अक्षय हो गए।
अब चलते चलते जूनागढ़ पहुंचे। वही दुष्ट मिले। जैसे ही वो दुष्ट सामने दिखे, महात्मा उनकी तरफ दौड़ दौड़ कर जाने लगे। अब वो दुष्ट समझ गए कि जरूर इनके 700 रुपए लुट गए होंगे, द्वारिका गए होंगे, इन्हें कुछ मिला नहीं होगा। पर महात्मा दौड़ते 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 जाकर उनके चरणों में गिर गए, उन दुष्टों के। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। महात्माओं ने उनके पैर छू लिए, कहा आपने बहुत बड़ी कृपा करी, जो नरसिंह जी का पता बता दिया। वो दुष्ट हैरान हो गए। सारी घटना बताई कि वह 700 रुपए हम खर्च कर करके थक गए, पर अब तक वह 700 हमारे पास ही है। अब वह संत नरसिंह जी के पास वापस लौटे, उनका दर्शन करने के लिए, भगवान का पत्र उन्हें देने के लिए। नरसिंह जी को दूर से ही महात्मा आते दिखाई दिए। महात्माओं ने दूर से ही कहा कि हम देख आए सावल शाह को, हम सावल शाह की गद्दी देख आए। कहने लगे आप कहते थे गरीब हो, आपके इतने सारे मुनीम काम करते हैं, 7 लाख रोज के कमाते हो। नरसिंह जी ने कहा सावल शाह मिले? संतों ने कहा हां। नरसिंह जी दहाड़े मार मार कर रोने लगे कि मुझे तो अब तक नहीं मिले, आपको मिल गए। नरसिंह जी ने एक एक बात सौगंध खाकर सच बता दिया कि मैंने भगवान के नाम की हुंडी लिखी थी, कोई सावल शाह नहीं है, मैंने तो सावरिया सेठ के नाम लिखी थी। अब वह संत भी रोने लगे कि भगवान हमारे पास आए, हम पहचान नहीं पाए, हमने भगवान के चरण भी नहीं छुए। नरसिंह जी के पैरों में गिर गए कि एक बार और मिलवा दो। महात्माओं ने कहा अब से हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, नित्य आपके साथ रहेंगे। नरसिंह जी ने कहा कि यह स्थान संतों का ही है, मेरा नहीं है, मैं भी यहां पर सेवा के लिए रह रहा हूं। अब पहले ही कितने साधु थे उनके पास? 16। 16 सूरदास साधु और अब 5 ये साधु वृंदावन के, यह भी उस टोली में नरसिंह जी की जुड़ गए। अब 21 साधु नरसिंह जी के साथ नित्य अखंड नाम कीर्तन चलता रहा। अखंड वही 16 साधु और ये 5 संत मिलकर 24 घंटे 12 ही महीने भगवान का अखंड नाम कीर्तन चलता। वह संत आजीवन नरसिंह जी के साथ रहे। नरसिंह जी को दुनिया को कुछ समझाना होता
तो दुनिया के लिए संबोधन करते थे, अपने मन को समझाते थे। एक दिन की बात है, नरसिंह जी बैठे बैठे सत्संग कर रहे थे। सामने बेटा बैठा है, नरसिंह जी ने कीर्तन करना शुरू किया। गोविंद गुण गाओरी, गोपाल गुण गाओरी, सतगुरु सहारे श्री कृष्ण शरण आओरी, संत संगति भक्ति लाओरी। सावलदास जी ने कहा, इस पंक्ति का अर्थ क्या है? तो नरसिंह जी बताते हैं, अ से अनार होता है, यह बिना गुरु की कृपा से नहीं पता पड़ सकता। प्रभु की प्राप्ति बिना गुरु कृपा से कैसे संभव है? सावलदास, तो प्रभु की प्राप्ति बिना गुरु कृपा से कैसे संभव है? सावलदास, हम गुरु को पहचाने कैसे? नरसिंह जी, भगवान से मिलने की इच्छा है तो भगवान हमारे जीवन में गुरु को प्रकट कर देते हैं। और असली बात कहूं तो गुरु और गोविंद में कोई भेद नहीं है। गोविंद की कृपा ही गुरु के रूप में प्रकट होती है। जब संत गुरु मिल गए तो आधा रास्ता पार हो जाता है। जीवन में कभी सुत वित्त लोकेशणा से हमेशा बचना है। गुणों को अपनाओ, अवगुणों का त्याग करो। तर्क में अपना समय मत गवाओ। वाणी और समय को व्यर्थ बातों में कभी भी नहीं गवाना चाहिए। एक कबीरदास जी की घटना आती है जीवन में। कबीरदास जी एक बार काशी के बीच नगर में जाकर गले में ढोल टांग कर उसे जोर जोर से बजाते और लोगों से कहते, ध्यान से सुनो, सुनो सब काशीवासी, ध्यान से मेरी बात सुनो। लोग कहने लगे, भाई कबीरदास जी तो वैसे तो संत वेश में है, आज कबीरदास जी को क्या हो गया जो ढोल लेकर जोर जोर से ढोल बजा रहे हैं और सबसे कह रहे हैं सुनो सुनो सुनो। तब जब खूब सारे लोग इकट्ठे हो गए, कबीरदास जी ने कहा, ध्यान से सुनो, कहता हूं, कह जात हूं कहूं बजाए ढोल, कह जात हूं कहूं बजाए ढोल, एक श्वास जो खाली जात है तो तीन लोक का मोल। जो हम पूरे दिन में श्वास लेते हैं, पूरे के पूरे 24 घंटे हम दुनिया में व्यर्थ गवाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, अगर आपने एक श्वास भी व्यर्थ गवाई है तो वो एक श्वास की कीमत तीन लोगों का मोल है।
तो विचार करो कितना धन हम गवा चुके हैं। बोले जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम। एक पत्नी अपने पति से रोज लड़ती थी कि आप मुझे समय देते ही नहीं हो, आप मुझे प्यार करते ही नहीं हो, आप मुझे मन से प्यार नहीं करते। पति ने बोला भाई तेरे लिए मैं सारा दिन जाकर दुकान पे व्यापार करूं, सुबह से जाता हूं, रात को आता हूं, दिन का भोजन भी नसीब हुआ तो हुआ, रात को भी आता हूं थका हारा, 2 रोटी खाता हूं, सो जाता हूं, सुबह फिर धंधे व्यापार में जाने की। बोले नहीं तुम मेरे से मन से प्यार नहीं करते। बोले क्या करूं तेरे लिए, इतना धन तो तुझे देता हूं आकर। पत्नी ने कहा नहीं तुम मुझे मन से प्यार नहीं। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 5 दिन हुए, 10 दिन हुए, महीना हुआ, वह सुन सुन के परेशान हो गया पति। बोले जय श्री कृष्ण। पति पहुंचा एक संत के पास। बोले रोज मेरी पत्नी यही कहती रहती है आप मन से प्यार नहीं करते, मन से प्यार नहीं करते। तो साधु ने कहा, संत ने कहा कि भाई ठीक है भाई, पत्नी चाहती है मन से प्यार करो तो भाई उसे फिर वैसा दो। समझा दी युक्ति, सब सिखा दिया। अगले दिन पति के दुकान जाने का समय हुआ। पत्नी ने कहा क्या बात है आज देर हो गए, देर हो गई है, गए नहीं। पति ने कहा आज मैं मन से जाऊंगा, सही में आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर बीती, 2-4 दिन गुजर गए। कहा कि आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, यूं ही सारा दिन घर बैठे हो। तो पति ने कहा अब मैं मन से ही तुम्हें प्यार करूंगा, मन से ही सारा काम करूंगा, कोई काम पे नहीं जाऊंगा, सारा दिन तुम्हारे पास रहूंगा। पत्नी ने हाथ जोड़े कहा भाड़ में गया मन, जाओ कमाने, घर में धन लेकर आओ। गुरुजी ने समझाया कि मन का ग्राहक कोई नहीं है, सब तन के ग्राहक हैं। हम जो व्यर्थ समय सब गवाते जा रहे हैं, जिस दुनिया के पीछे, जिस धन के पीछे हम बचपन से लेके खुद भी दौड़े हैं, अपने बच्चों को भी दौड़ा रहे हैं, पैसा कमाने की मशीन बना रहे हैं बच्चों को, अंत श्वास में जाकर ध्यान आता है कि यह सब तो यहीं छोड़कर जाना है। और चलो छोड़कर तो जाना है, पर इतना मोह उसमें अटक जाता है कि वह छोड़ भी नहीं पाते। इतना पाप इकट्ठा कर लेते हैं उस धन के चक्कर में, जिस धन को जमा करने के लिए हम पूरा जीवन उसमें लगा देते हैं, वही धन पूरा का पूरा हमारे मृत्यु शैया से पहले हम पर ही खर्च हो जाता है। आप जाकर तो देखो अस्पतालों में क्या हालत है। एक एक दिन के लाखों लाखों लग जाते हैं, लोगों के घर बार बिक जाते हैं किसी एक इंसान को बचाने के पीछे, फिर भी उन्हें वो श्वास वापस नहीं लौटा सकते।
क्योंकि उसका प्रारब्ध वही था, उसके कर्म वही थे। जो कमाई उसने किसी और को पीड़ा देकर कमाई, तो वह धन पीड़ा में ही जाएगा। जो धन किसी को तकलीफ देकर कमाया, तो वो भी स्वयं तकलीफ भोग कर ही धन गवा देगा। तो नरसिंह जी इसी प्रकार से निरंतर सत्संग करते। अब इस सत्संग में, आज के सत्संग में, कोई उनसे मिलने आया था। अब वह कथा हम कल श्रवण करेंगे। सभी जने समय से आकर कथा में प्रवेश करें। नरसिंह जी का चरित्र खूब अनंत है। किस प्रकार से भगवान नित्य कदम कदम पर आकर नरसिंह जी के सहाई बने, हम कल से फिर श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण कन्हैया लाल की।